इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जन ने हमला कर दिया था होलोफुल की ब्रांच के ऊपर और सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर फाइनली उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर अबिकली मास्टर को कैद कर रखा होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उन्हें आजाद कराता और उन्हें लेके वहाँ से जाने लगता। मगर तभी वहाँ पे अपीयर होता है होलोफुल का एक बहुत ही पावरफुल बंदा, जिसे देख के मास्टर तुरंत ही पहचान जाते और बोलते ये तो ओल्ड गोस्ट जैसिंग है। जैसे उनकी ओल्ड गोस्ट होता है वो हंसने लगता और बोलता क्या बात है, तुमने अभी के लिए मुझे पहचान लिया, मगर तुम अभी के लिए काफी लेट हो चुके हो क्योंकि मैं यहाँ पे काफी लंबे टाइम से था, मगर तुम्हारी हालत खराब होने की वजह से तुमने अभी के लिए मुझे सेंस नहीं कर पाया क्योंकि होलोसोल की चीफ की नजरों में अभी के लिए तुम्हारी काफी इज्जत है। इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे डिस्पैच किया था तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए, और मैं काफी लंबे टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि उन्हें और मुझे पता था कि अगर तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे तो हमारा सामना होगा उस बड़ी मछली से जिसका हम लोग शिकार करना चाहते हैं, जो कि तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना बोलते वो जियान की तरफ एक बहुत ही बड़ी स्माइल कर देता है। ये देख के जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और बोलता है तुम्हें पता था कि मैं अभी के लिए यहाँ पे आऊंगा। जैसे उनकी ओल्ड गोस्ट बोलता है कि हाँ मुझे पता था, आज नहीं तो कल तुम जरूर अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पे आते, इसी वजह से मैं तुम्हारा अभी के लिए आने का वेट कर रहा था क्योंकि होलोफुल का असली टारगेट तुम हो। और अभी के लिए ये बात भी तुम्हें पता होगी आखिर होलोफुल तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास है वो जेट टोकन जिसके लिए हमने तुम्हारे फादर को उठाया और उनकी जांच पड़ताल की, मगर उनके पास नहीं था। तो उसे हम लोग होलोफुल ले गए और उसे मार मार के उसकी हालत अधमरी सी कर दी, मगर फिर भी उसने अपने मुंह को नहीं खोला और न ही जेट टोकन के बारे में बताया। इसी वजह से जो हमारा पूरा शक है वो तुम्हारे ऊपर गया क्योंकि तुम अभी के लिए जाओ क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हो। इसी वजह से अभी के लिए तुम्हारे फादर ने अभी के लिए वो जेट टोकन तुम्हें दिया होगा। वहीं पे जब जियान अपने फादर के बारे में सुनता तो उसका जो गुस्सा होता है साथ पे आसमान में पहुंच जाता और उसका खून गुस्से से उबलने लगता है और उसकी बॉडी रिलीज करने लगती किलिंग इंटेंट को। और ये बात मास्टर सेंस कर लेते, इस वजह से वो धीरे सी आवाज में जियान से बोलती कि जिन अभी के लिए इससे फाइट मत करो, इसका और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ से पहले बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इस उनकी जियान भी हमें नोट कर देता है क्योंकि वो भी अभी के लिए सेंस कर पा रहा था कि सामने खड़ा हुआ बंदा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, भले वो अभी के लिए उससे हाई करके बातें कर रहा हो मगर उसकी बॉडी का जो ऑरा वो अभी के लिए ओल्ड मूव से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से उसे फाइट करके हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, यहाँ तक कि उसे यहाँ से भागना तो उसे अपनी पूरी पावर का यूज करना होगा, तभी कुछ हद तक चांसेस है कि वो यहाँ से बच के भाग पाए। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो समझ जाता है कि अभी के लिए जियान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से वो बोलता है अभी के लिए मैं जैसा कि यहाँ पे अपियर हो चुका हूँ इस वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ पे किसी भी कीमत पे भागने तो नहीं दे सकता हूँ। और इतना बोलते वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिस वजह से आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर हलचल होने लगती है और उसकी बॉडी में से निकलता है ब्लैक फॉग जो कि एक बहुत ही बड़े से पाम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो तुरंत ही उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान जब उस अटैक को अपनी तरफ आती देखता तो काफी हैरान हो जाता है और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी हैंड्स को चेंज करने लगता और यूज करता अपनी स्काई 5 मिस्टर चेंज के फाइनल चेंज को, जिसके बाद जियान की जो पावर होती है काफी बढ़ जाती है और फिर जियान निकालता है अपनी 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को और उसका एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता है और हमला कर देता है। जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एकदम से एनर्जी की वेव्स फैल जाती है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि आसपास में जो बड़े बड़े पिलर होते हैं उन्हें भी तोड़ डालती है। वहीं पे जो जियान तो काफी कदम पीछे चला जाता है और उसे एक ही अटैक में समझ में आ चुका था जो ओल्ड गोस्ट वो बहुत ही पावरफुल है, उसका लेवल अभी के लिए डाउजन के 5 स्टार पर होगा, यहाँ तक कि बोला जाए तो ट्यानजुन। तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं कि जिन अभी के लिए इसके अटैक को तुम हेड ऑन मत दो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर डाउजन के 5 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि मास्टर अभी के लिए आप स्पेस ट्रेन के अंदर जाइए, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। उनके जो मास्टर होते हैं थोड़े से हैरान हो जाती है, मगर तभी थोड़ी देर बाद वो हमें नोट करते और जियान की स्पेस ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि वो अभी के लिए जानते थे कि वो जियान की अभी के लिए कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हालत अभी के लिए काफी खराब है, वरना वो अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर होते तो इन जैसे नमूनों को तो घुटने के बाद ले आते और जियान के सामने घोड़ी बना देती, मगर फिलहाल के लिए अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती है। और यहीं पे मास्टर को स्पेस ट्रेन के अंदर जाती जो जियान होता है वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता और वो ठान लेता है अब चाहे उसके सामने ट्यानजुन आ जाए चाहे ट्यानजुन का बाप आ जाए मगर वो आज नहीं रुकेगा, आज वो अपने मास्टर को यहाँ से बचा के ले जाएगा, वो भी किसी भी कीमत पर। वहीं पे सब देखिए जो ओल्ड गोस्ट होता है वो हंसने लगता है और जियान से बोलता है कि बच्चे अभी के क्या तुम अपनी जान लगाकर मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, क्या अभी के लिए जाओ क्लैन के अंदर ऐसा कोई पैदा हुआ है जो जाओ जुआन जैसा पावरफुल हो। वहीं पे सब सुन के जो जियान होता है वो एकदम फुल जोश में आ जाता है और अपनी पूरी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रिलीज करता है अपना सबसे पावरफुल ऑरा। जैसे देखिए जो ओल्ड गोस्ट होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए बोलता है कि बच्चे थम जा, तू अभी के लिए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस वजह से तेरे लिए एक ऑफर है, अगर तू अपने क्लैन का जेट टोकन मुझे दे देता तो फिर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वो भी एकदम सही सलामत। और वो अभी के लिए इतना चिल इसलिए होता है क्योंकि जियान और उसकी पावर में जमीन आसमान का गैप है, इस वजह से उसे जियान का 1% भी डर नहीं था। वही भी सब सुन के जो जियान होता है वो ओल्ड गोस्ट को कोई भी जवाब नहीं देता और आसपास की जगह को देख रहा होता है जहाँ से वो अभी के लिए बच के भागवा। ये सब देखिए जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता और बोलता बच्चे तू ना मानेगा, इस वजह से तुझे दिखानी पड़ेगी अपनी पावर। वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद वो जियान को देखता और बोलता है अटक, इतना बोलती आसमान में जो पोर्टल खुला होता है उसके अंदर से निकलने लगती मोटी मोटी बड़ी बड़ी चैनें जो कि जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उनकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही फास्ट होती है, इस वजह से कुछ ही पल के अंदर जियान के सर के और जियान की गर्दन के पास आ जाती है, मगर वो जियान में लगती उससे पहले जियान के पैरों में चमकती है थंडर, जिसके बाद जो जियान तो कुछ ही पल के अंदर वहां से गायब हो जाता है और वो चैनल जाके सीधा जमीन में लगती है, जिस वजह से जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। वहीं पे ओल्ड गोस्ट भी जियान की स्पीड को देख के काफी इंप्रेस हो जाता है और बोलता बच्चे तुम्हारा जो रिएक्शन टाइम वो काफी कमाल का है, आई एम इम्प्रेस्ड। और इतना बोलते वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से चैनल होती है फिर से मूव करने लगती है और वो फिर से जियान की तरफ सूट हो जाती है और इस बार उनकी जो स्पीड होती है वो काफी फास्ट होती है। तो जियान अपनी लाइट इवेंट का यूज करते हुए उन सभी चैनल
जियानो से बच रहा होता है, मगर जियान को अभी के लिए उन सभी से बचने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा है और साथ ही उनके जो नंबर है वो भी काफी ज्यादा है। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनको टोचन देना पड़ेगा। और इतना बोलते वहां से थोड़ा दूर अपेयर होता है और अपनी स्पेस ट्रक से निकाल लेता अपनी हैवी रोलर शॉट को और उसके अंदर डालता है अपनी 3000 लोटस आर्ट फिल्म को और उससे रोकने लगता है उन सभी चैनों को, जिस वजह से वो सभी चैन जाके जियान की हैवी रोलर शॉट से टकराती तो जियान वहां से कुछ कदम पीछे खिसकता हुआ जा रहा होता। जब भी चेन टकराती तो जियान कुछ कदम पीछे खिसकता था। ये सब देख के जो जियान तो काफी हैरान हो रहा होता और बोल रहा होता ये सच में काफी पावरफुल है, सच में डाउजिंग लेवल की 5 स्टार का वर्ल्ड काफी खतरनाक होता है। वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी अपने मन में सोच रहा होता है और बोलता है ये डाउजिंग लेवल का 9 स्टार का वर्ल्ड सच में काफी कमाल का है, ये अभी के लिए मेरी अटैकों को हेड ऑन झेल पा रहा है, सच में काफी यूनिक है। मगर तभी वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता और बोलते हैं कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारे साथ ही है वो अभी के लिए बाहर आता रख रहा है, इस वजह से मुझे उन्हें भी संभालना है जाकर। और इतना बोलती वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसे गायब होते देखते जो जियान होता है उसका हार्ट बैठ जाता है एकदम से क्योंकि जियान देखता है वो कुछ ही पल के अंदर उसके सामने अपेयर हो चुका है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी हैवी रोलर शॉट को कस के पकड़ता है और जो से चलाता फायर स्प्लिट सुनामी, जिस वजह से हैवी रोलर शॉट के अंदर से निकलता एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक जो जाके सीधा ओल्ड गोस्ट के हाथ से जाके टकराता। मगर अभी के लिए उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उसकी जो स्पीड होती वो और ज्यादा फास्ट हो जाती और वो जियान के काफी करीब पहुंच चुका था और उस पाम का जो टारगेट होता है वो जियान का हार्ट होता है। मगर तभी जियान बीच में रख देता अपनी हैवी रोलर शॉट को, जिस वजह से वो पाम होता जाके उससे टकराता और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो जियान होता है वहाँ से कट्टी पतंग की तरह उड़ा हुआ जाता है और जाके सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। यहाँ तक कि जो जियान होता है उस पहाड़ से इतनी फास्ट तरीके से टकराया था कि जो पहाड़ होता है वो भी टूट जाता है और साथ ही उसकी जो हालत होती है वो भी काफी खराब हो जाती है। मगर तभी जो जियान होता है उस हैवी रोलर शॉट को पकड़ता है और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और जिसके बाद उसकी नजर जाती है हैवी रोलर शॉट के ऊपर जहाँ पर बन चुका होता है ओल्ड गोस्ट का फॉर्म, जिसे देखते हैं जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि जियान बहुत ही अच्छे से जानता था कि हैवी रोलर शॉट कितनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जियान ने इससे काफी सारी फाइटों को लड़ा है मगर आज तक कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ है जिसने इसको एक खरोच भी पहुंचा पाई हो। मगर अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ने अपने पाम को छोड़ दिया यहाँ पर। वहीं पे जियान ये सब सोच ही रहा होता तभी जियान के सामने की स्पेस फटती और वहाँ पे वो अपीयर हो जाता है और बोलता है बच्चे तू सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। ये सुन के जो जियान होता है एकदम से अलर्ट हो जाता है और आसपास की जगह देखने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसका जो मेन टारगेट है वो यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाता है तो उसके पास होगा उसके दोस्तों का सपोर्ट। अब उसके लिए जो चीजें वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वरना यहाँ पे तो जियान की धोखाई हो जाएगी कुछ देर बाद क्योंकि वो बार-बार इन पावरफुल अटैकों को नहीं झेल सकता है। कुछ टाइम बाद उसकी जो दुखी वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और साथ ही उसके जो 3 मिस्टेक चेंजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे, तब उसकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वही भी बात ओल्ड गोस्ट भी समझ जाता है, इस वजह से वो जियान से बोलता है कि बच्चे ये फालतू की बात है मत सोच, तू अभी के लिए असली वॉर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस तू अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। और इतना बोलती वो फिर से जियान की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता और उसके चेहरे पे होती एक बड़ी सी स्माइल क्योंकि वो जल्द से जल्द जियान को मारना चाहता था। और जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता तो तुरंत ही अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और वहां से पीछे हटने लगता है और साथ ही अपने दोनों हाथों में निकाल लेता है हेवनली फ्लेम और उन दोनों को कंबाइन करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर उन्हें कंबाइन भी कर देता और बना लेता है अपने एंग्री बुद्धा लोटस को। और जियान अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकता है क्योंकि जियान पहुंच चुका सोल स्टेट के अंदर, इस वजह से उसकी जो फ्लेम वो अभी के लिए उसके सारे पे नाचती है। और जियान अपने 2 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर, जिस वजह से वो जाके सीधा उसके ऊपर फूट जाता है और जब वो ब्लास्ट करता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का क्लस्टर बाहर निकलता है जो कि आसपास की चीजों को भी तोड़ डालता है। इस वजह से जो पूरा हॉल तो वो खंडर बन जाता है। वहीं पे ये सब देखिए जो जियान तो बोलता है कि अभी के लिए अटैक उसके लिए काफी नहीं है, इस वजह से जो जियान तो कुछ 3-5 करता और वहाँ से बहुत ही फास्ट तरीके से भागने लगता है। और वहीं पे कुछ ही देर बाद जो ओल्ड गोस्ट होता है वो उस फ्लेम के बड़े से क्लस्टर से बाहर निकला था और उसकी बॉडी में अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उसके थोड़े बहुत कपड़े जल गए थे। मगर वो फिलहाल के लिए अभी के लिए थोड़ा बहुत तो हैरान होता, तभी वो जियान से बोलता है सच में तुम जाओ क्लैन के असली मेंबर कहलाने लायक हो क्योंकि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा कम है, तुम केवल अभी के लिए डाउजिंग 9 स्टार हो मगर फिर भी तुम्हारे जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जो जियान तो वो अपनी तारीफ सुनने में अभी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से वो अपनी फ्लेम का एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाता है और उससे हमला कर देता है उन सभी सोलो के ऊपर जो कि अभी के लिए वहाँ पे कैद होती है। और जब वो हमला जाके उन सभी से टकराता है तो तुरंत ही उनके ऊपर जो वेरियर लगा होता है वो टूट जाता है क्योंकि जियान की फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जैसे वो सभी सोले आजाद होती है तो कुछ पल की तो हैरान हो जाती है मगर तभी उनकी नजर पड़ती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से वो भागने लगती है और पूरे हॉल के अंदर हो जाती है एकदम भगदड़। वही पे सब देखिए जो ओल्ड गोस्ट होता है उसके एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसके जो दिमाग होता है वो सटक जाता है क्योंकि जियान ने अभी के लिए रख दिया था उसकी दुखती हुई नस पे पैर, इस वजह से वो जियान के ऊपर चिल्लाते बोलते लड़की अब तू नहीं बचेगा और बहुत ही गुस्से में जियान की तरफ आगे बढ़ लगता है। वहीं पे सब देखिए जो जियान तो वो अपनी स्पेस ट्रिक से निकाल लेता है उन फायर बीटों को जो कि उसने अभी के लिए 3000 बनी फ्लेम से बनाई थी और तुरंत ही उसके ऊपर फेंक देता। जैसे ओल्ड गोस्ट उसके पास आता है तो वो ब्लास्ट कर जाती है और उनका धमाका बहुत ही बड़ा होता है और उसके अंदर से निकलती बहुत ही पावरफुल फ्लेम की वेव जो कि आसपास में जो भी सोले होती है जो कैद होती है वो भी आजाद हो जाती है और वहाँ का जो माहौल होता है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और बोलते बच्चे अब तू नहीं बचेगा, तूने अभी के लिए हमारा काफी ज्यादा नुकसान करा दिया, इस वजह से अब तुझे मरना होगा। और इतना बोलते अपने हैंड साइन को चेंज करता और बोलता स्टार्ट पिकिंग हैंड, जिस वजह से जियान के आसपास एक ब्लडी पंप बन जाता है और जियान के आसपास की जो स्पेस होता है उसे एकदम से फ्रीज कर देता है। इसी वजह से जियान की जो बॉडी होती है बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रही होती है। देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी हंस रहा होता है, तभी वो अपने हाथ की मुट्ठी को बना लेता है जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है। ये देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी खुश हो रहा होता है और लगता है कि जियान खत्म। मगर तभी वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए मेरा अटैक इतना पावरफुल था कि जियान की उसने बॉडी ब्लास्ट कर दी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में से बिल्कुल भी खून बाहर नहीं निकला। मगर तभी
तभी उसकी एकदम से दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है नहीं ये तो फेक है। ओ चूना लगा दिया। और फिर इसी के साथ जो सीन होता है वो कट हो जाता है। फिर हमें हॉल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक बंदा भग रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं, वो होता है हमारा जियान टर्की। तभी वहाँ पे ओल्ड गोस्ट की एक बहुत ही तेज आवाज आती है और वो बोलता है कल पैदा हुए जियान, तूने अभी के लिए मुझे उल्लू बनाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं देखता हूँ कि तू अब यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलता है। वहीं पे जियान को ये आवाज सुन के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड को और फास्ट कर देता और वहाँ से भगता रहता है। वहीं पे जियान को बीच में काफी सारे प्रोटेक्टर मिलते हैं मगर कोई भी हिम्मत नहीं करता जियान के रास्ते को रोकने का भी, क्योंकि जियान ने कुछ देर पहले यहाँ पे जो मौत का वो बिना कपड़ों वाला नाच किया था उस पर सभी की डर के मारे फटी पड़ी थी। वो तो जियान को देखते उल्टी डायरेक्शन की तरफ भगने लगती है। इसी वजह से जियान को अभी के लिए बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मगर जियान अभी के लिए सेंस कर पा रहा था ओल्ड गोस्ट अभी के लिए उसका पीछा कर रहा है, इस वजह से उसे जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए शायद उसे मेरी 3000 इल्यूजन बॉडी के बारे में पता चल चुका है, इस वजह से वो मेरा पीछा कर रहा है। मगर अभी के लिए कुछ भी इस बुड्ढे ने मेरे प्लान की ऐसी की तैसी कर डाली है, क्योंकि जो मेरा मिशन था वो बहुत ही स्मूथ चल रहा था इसके आने से पहले, क्योंकि इसके आने के बाद जो मेरी ग्रुप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है अभी के लिए होलो सोल के सामने। सच में ये एक नंबर का कमीना और सीजन छोटी मोटी गालियां उसे दे रहा होता और इसी बीच पहुंच जाता उस गेट के सामने जहाँ से वो इस ब्रांच के अंदर घुसा था। इस वजह से जियान तो वो अपनी स्पीड को और भी फास्ट कर देता और वहां से निकल जाता एकदम रॉकेट की तरह। और जब होलो सोल के लोग जियान को वहां से बाहर निकलते थे तो उसके ऊपर हमला करते मगर जियान उन सभी को डॉच कर देता है, क्योंकि जियान अभी के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है किसी से फाइट करने की, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे क्या पड़ा है। इस वजह से वो तुरंत ही ऊपर आ जाता और बैली की हालत को देखकर बोलता कि यहाँ तो बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है, इन लोगों ने तो बैली की माँ की आंख कर दी। और साथ ही अपने सभी साथियों की फाइट दिखता जहाँ पर अभी के लिए काफी खतरनाक हो रही होती है, वो अपनी पूरी पावर से लगे होते हैं। इसी वजह से कहीं पहाड़ टूट रहे होते, कहीं स्पेस के अंदर छेद हो रहे होते, पूरी जगह एकदम एक्शन पैक होती है जहाँ पर पूरे आसमान के अंदर अटैक ही अटैक हो रहे होते हैं। इस वजह से पूरा आसमान चमक रहा होता है और सभी लोग एकदम गुत्तम गुत्ताई, कहीं लिटिल फी डॉक्टर लगी तो कहीं फेंग जो कहीं टियान वो तो कहीं लोहे की तलवार। वहीं पे होलो सोल के एल्डर भी अभी के लिए अपनी फुल पावर से फाइट कर रहे होते हैं मगर तभी जियान की नजर आती है जिया के ऊपर, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा भड़की होती है और उसके ऊपर अभी के लिए कोई प्रोटेक्टर तो हमला नहीं कर रहा होता मगर वो किसी के ऊपर भी जाके हमला कर रही होती है। जहाँ पे जियान उसे लड़ती हुई देखते हैं अपने मन बोलता है कि अभी के लिए इसकी जो पावर वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है जब से अपनी क्लैन गई है, क्योंकि जब भी छोटा सैतान किसी के ऊपर पंच मारा है उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है 1005 स्टार या 6 स्टार का वॉरियर भी वहाँ से काफी दूर पीछे खिसका वो चला जाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। मगर अभी के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस छोटे पैकेट की अभी के लिए रियल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब भी मैं इसकी पावर को सेंस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा फील होता है जैसे कि अभी के लिए कोई ऐसी चीज है जो अभी के लिए इसकी पावर को रोक रही हो। और जियान अभी के लिए अपने ग्रुप के सभी मेंबरों की फाइट को देख लिया तो और उसे पता चल चुका था कि उसका ग्रुप अभी के लिए फाइट में लीड कर रहा है, मगर ये चीज कुछ देर बाद बदल जाएगी। इस वजह से जियान होता है वो जोर से चिल्लाती हुई बोलता है अभी के लिए जो हमारा रेस्क्यू मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से चलो यहाँ से भगते हैं। ऐसे जियान का जो ग्रुप होता है वो काफी खुश हो जाता है और अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से पीट लगते हो, अपने आप को आजाद करके वहां से भगने का ट्राई करने लगते हैं। कुछ प्रोटेक्टर जियान को देख लेते हैं, इस वजह से वो जियान के ऊपर आके हमला कर देते हैं मगर तभी जियान एकदम गुस्से से बोलते भागो यहाँ से और अपनी फ्लेम से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनकी सोल भी जल जाती है। ये देख के वहाँ पे खड़े हुए जितने बाकी प्रोटेक्टर तो उनकी डर के मारे पैंट गीली हो जाती है, जिसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करता जियान के ऊपर हमला करने की। इसी वजह से जो जियान तो वो अपना एकदम छठवा गैर डालता है, जो जिया होती है वो भी अपना छठवा गैर डाल और जियान के पास आ जाती है। तो जियान को उनसे लिटिल फेट डॉक्टर और बाकी के लोग भी आ जाते और वहाँ से भाग लेते मगर तभी अचानक से होलो सोल की ब्रांच के अंदर से एक आवाज आती है अब जैसा कि तुम आई चुकी हो तो वीडियो को लाइक ही कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट होने वाला काफी खतरनाक जो आपको देखने को मिलेगा क्यूट लव फ्रीलैंड पे और इसके अंदर होंगे बड़े बड़े अटैक और जियान बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा यहाँ से वो तो आप लोगों को पता चलेगा आने वाले पार्टों के अंदर, क्योंकि स्टोरी होने वाली और भी खतरनाक। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।